मुस्लिम समाज की भरनी को टोपन नहीं लगा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर खेकड़े थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, गिरा रहे थे। आज हमारे साथ में जो दुश्मनी जो हमेशा धोखा आता है वो कांग्रेस पार्टी से धोखा आता है। नहीं, लेकिन AIMIM पर भी एक आरोप लगता है ना कि जैसे उन्होंने सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें केवल उन पर कैंडिडेट उतारा, तो उन पर भी आरोप लगता है कि ये भी धर्म की राजनीति करते हैं। अगर मेरा प्रतिनिधित्व इस देश के विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं होगा तो मेरी व्यथा कौन मानेगा? जीत कैसे जाता है बोले तो लोगों को लालच देते हैं, वोटों की खरीदारी करते हैं, तो लोग लालच में आ जाते हैं धन हर बार। मजबूरी में कई लोग, अब ऐसा नहीं होगा। इस समय मैं सोलापुर में खड़ा हुआ हूँ और ये है सोलापुर का बीजापुर क्षेत्र, बीजापुर बेस इसको बोलते हैं इस इलाके को। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सोलापुर का ये इस एरिया में हम क्यों आए हैं, क्योंकि ये सिटी सेंट्रल जो विधानसभा सीट है वहाँ आता है। यहाँ पर अभी तक जो विधायक थी प्रणीति शिंदे, वो सुशील कुमार शिंदे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनकी बेटी हैं। वो अभी तक यहाँ पर विधायक थी, 2009 से लगातार जीतती आ रही हैं। 2009 फिर 14 में जीती थी, फिर 19 में जीती थी। इस बार लेकिन वो खासदार बन गई, खासदार मतलब MP बन गई हैं, सांसद बन गई हैं। तो उसके बाद ये सीट खाली हुई है, तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट खड़े हैं। और इस सीट में एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पर AIMIM ने, ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 16 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 में उन्होंने वहाँ 44 सीटों पर उतारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने 16 ही सीटों पर उतारे और उनमें से ये एक है। और ख़ास बात एक ये भी है कि 2019 में यहाँ पर नंबर 2 पर AIMIM के ही कैंडिडेट रहे थे। उनका के कैंडिडेट थे, उनका नाम था फारूक मकबूल शब्दी, जो इस बार भी AIMIM के कैंडिडेट है। बाकी कैंडिडेट्स का भी मैं नाम बता देता हूँ। कांग्रेस से MVA गठबंधन में कांग्रेस को ये सीट मिली है, उससे जो कि मतलब सुशील कुमार शिंदे की बेटी जो है उनके खाली करने के बाद आई है, तो वो चेतन नरोटे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र राजेश कोठे हैं। AIMIM से मैंने आपको बताया फारूक मकबूल शब्दी हैं। और यहाँ CPIM से भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम है आदम मास्टर। वैसे उनका पूरा नाम आदम नरसया नारायण है, लेकिन आदम मास्टर उनको बोलते हैं। और इसके सिवा एक यहाँ पर अपक्ष मतलब निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और उनका नाम है तौफीक शेख। तो कुल मिलाकर यहाँ 6 दमदार, लगभग 5 दमदार कैंडिडेट हैं। तो ये सीट बहुत हॉट सीट हो जाती है, यहाँ अच्छी खासी फाइट है। अब ये तो हुआ पूरा राजनीतिक सिनेरियो, पर जब आप शहर में जाते हैं, देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो राजनीति से इतर आप ये भी बातचीत करना चाहते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, लोग क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या वो शहर में समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले लोगों से आके उनकी समस्याएं जानी जाए। राजनीति पर बात भी होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं लोगों की समस्याओं पर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम, आप कब से यहाँ पर सोलापुर में ही रहने वाले हैं? मैं पैदाइश मेरी यहाँ की है, सोलापुर की। सोलापुर की है और बीजापुर बेस में ही रहते हैं? नहीं, मेरा घर इधर है गुरुवारपेट। गुरुवारपेट, अच्छा। वो कौन से उसमें आता है विधानसभा क्षेत्र में? उत्तर में आता हूँ। उत्तर में आता है। हाँ। अच्छा, तो शहर में आप काफ़ी जब जैसे पैदाइश से रह रहे हैं, तो शहर कितना बदलते देखा है आपने? शहर तो कुछ भी नहीं बदला अभी तक। कितना, आपकी क्या उम्र होगी? मेरी उम्र अभी फ़िलहाल 45 है। 45 साल है। 45 साल में आप बता रहे हैं कि शहर में उतना कुछ खास नहीं बदला? कुछ भी खास नहीं बदला, खाली बिल्डिंग बन रहे, कुछ इतना है, दूसरा क्या काम काज के बारे में कुछ भी नहीं है, सब बेकार ही है सब। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा चमड़े का बिजनेस है। चमड़े का बिजनेस? हाँ। शाम में मैंने देखा ये जो जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने शाम में देखा यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, एकदम शांत माहौल में, बढ़िया एकदम से रिलैक्स करने वाली जगह है। हाँ, तो सभी लोग आते हैं भाई बंधु विचार करने के लिए। बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस आपका जो सोलापुर है शहर, इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है शहर के बारे में? सब में अच्छी चीज़ बोले तो इसमें कैसा है, भाईचारा है ज़्यादा इसमें, भाईचारा भी है। और उसमें कुछ नायते पाकी लोग भी है अंदर, फूट डालने वाले लोग भी है। फूट डालने वाले लोग? हाँ। जैसे कि अभी राजनीति में अच्छा काम कर रहा हो आदमी, उसको पीछे खींचना, जो सही काम कर रहा है उसको पीछे लेना, उसको आगे नहीं बढ़ाना, ऐसे भी कुछ लोग हैं इसके अंदर। अच्छा, आप ये बताइए शहर में शिक्षा और इन सब चीज़ों को लेकर कैसी व्यवस्था है?
शिक्षा का कोई टेंशन नहीं, शिक्षा बहुत अच्छी चलती है। रोजगार रोजगार ही नहीं है ज़्यादा, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है ज़्यादा, सब बेरोजगार ज़्यादा है। और अपना जिनका बिजनेस है बस वही काम कमा। वही काम गरीबों का तो कुछ भी नहीं चलता है। अच्छा, और यहाँ राजनीतिक माहौल कैसा लग रहा है आपको शहर का? राजनीति का माहौल बोले तो अभी कैसा है, अभी वो इसमें MIM के है फारूक शाहजी भाई, उन्होंने है, फिर तुम्हारा वो BJP में और MIM में टक्कर होने वाली है दोनों में। भारतीय जनता पार्टी और AIMIM की टक्कर इस वाली सीट पर, हाँ इस वाली सीट पर, जो यहाँ की सिटी सेंट्रल मध्य सीट में, है, हाँ शहरी मध्य सीट, हाँ मध्य में। इन दोनों के बीच टक्कर है आपका दोनों कहना? के बीच में टक्कर है, बीच में कांग्रेस है वो भी। कांग्रेस अभी तक तो, लेकिन कांग्रेस का ही विधायक और MP कांग्रेस का भी विधायक है अभी। कांग्रेस का ज़रा कैसा है, बीच में वो कि ये मुस्लिम वोट इधर उधर जाने वाले, फिर उसमें लिंगायत समाज के इसके उसके सब बटने वाले वोटिंग है सब बटना। मैं और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करूँगा। तो अच्छा, आप भाई साहब कुछ बातचीत करना चाह रहे थे? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मच्छिंद्र लोकेकर सर, मच्छेंद्र लोकेकर सोलापुर से हूँ। अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या आप? नए पार्टी से नए अच्छा MIM का फ़ैन हूँ मैं। अच्छा, AIMIM के फैन। MIM का फारूक शाहब्दे 2019 में भी वो खड़े हुए थे यहाँ से, इसी वाली सीट से, लेकिन तब तो वो प्रणीति शिंदे जी से हार गए थे। परिणीति शिंदे यहाँ की गृह मिनिस्टर की बेटी है, CM की बेटी है। कहाँ वो कहाँ हम, फिर भी इस जो प्रस्तावित बोलते हैं ना, जो मालिक बहन मायावती जी क्या बोलते हैं, हर साल चुनाव होना चाहिए देश में। चुनाव लड़ने वाले के जो लोग हैं, ऐसे नामचीन लोग के पास इतना पैसा है, 2 नंबर का जो पैसा है ना, इनके पास ज़्यादा है, वो हर साल चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस देश में का सामान्य नागरिक जो गरीब है वो लड़ नहीं सकता। इसके लिए उनका जो पैसा का जो बलबूता, उनका जो पावर है, पावर उनके पास, एक शख्स को 10-10 हज़ार रुपये देना, एक घर को सामान्य कार्यकर्ता जो बेरोजगार अगर खड़ा होगा तो नहीं कामयाब हो सकता इस इलेक्शन में। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लगाया जाता है AIMIM पर ना, कि वो भी तो भारतीय जनता जो अपक्ष है AIMIM पर आरोप लगाता है, MVA वाले आरोप लगाते हैं कि जो AIMIM जहाँ भी चुनाव लड़ता है जाके, आपने बोला आप AIMIM के सपोर्टर हैं, फ़ैन हैं, अब ये आरोप ये लगाते हैं कांग्रेस वाले या फिर जो भी MVA की घटक दल हैं कि भारतीय जनता पार्टी AIMIM को B टीम की तरह इस्तेमाल करती है, जहां उन्हें लगता है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अब जैसे ये जिस सीट पर हम अभी खड़े हुए हैं, यहाँ लगभग 40% के करीब मुस्लिम आबादी है ना। तो वो ये कहते हैं कि जहां उनको दिखता है, जैसे महाराष्ट्र में उनको दिखा कि 16 सीटें हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, तो वहाँ उन्होंने अपने कैंडिडेट लगा दिए ताकि वोट कट जाए और MVA महाविकास आघाड़ी को वोट ना मिले और सारा वोट ये आरोप लगाते हैं महाविकास आघाड़ी वाले, भारतीय जनता पार्टी की B टीम बताते हैं AIMIM। इसमें विषमतावादी मनुवादी जो लोग हैं, इस दलित मुस्लिम एक होना नहीं चाहते वो लोग। तो अबदर इधर जो भारत में अगर एक शख्स ऐसा इंसान है जो अपने समाज के लिए, अपने दलित समाज के लिए, आप अगर तेलंगाना में जाओगे तो मैं जिस समाज से आता हूँ, मुझे समाज बहुजन समाज से आता हूँ, आप अगर जाकर देखो उधर तेलंगाना हैदराबाद में, तो सब कम्युनिटी के लोग उस पार्टी में है, उस पार्टी में काम करते हैं। वैसी जी साहब ऐसे शख्स है पूरे दुनिया में, अगर कोई माई का लाल है तो वो ऐसी साहब है कि अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ने वाला, अपने हक के लिए लड़ने वाला कोई है तो इनको ऐसा वो डिवाइडेशन बोलते हैं ना अपन, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, उसके में वो उनको फ़ायदा होता रहेगा। अपन अपने लिए, अपने घर के लिए अपन झगड़ा करना। एक आदमी अक्खा हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो विचार दिया है, ये रुतबा मुझे मेरे संविधान ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये रुतबा मुझे जो दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान दिया है। मैं जो इधर बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया सो अधिकार है। वैसे साहब अक्खा भारत में उनका जो नाम है वो दलितों के नेता है, वो मुस्लिम के नहीं। इनको उसका फ़ायदा हो रहा है, किसको? अलग BJP वालों को उसका। पर ओवैसी साहब अपने कौम के, अपने NRC पे हर मुद्दे पर आप देखिए, तीसरा ट्रिपल तलाक के ऊपर एक ही शख्स है वो आवाज़ उठाने वाला। उनको अगर नुकसान पहुंचा है BJP, इनको, कांग्रेस को और इनको, और कांग्रेस भी BJP का भाई है वो,
अच्छा, नहीं मैं और भी लोगों से पूछना चाहूँगा, जैसे ये बता रहे थे तो मैंने बताया कि एक आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी या बाकी की जो भी अपक्ष पार्टियां हैं कि भले भारतीय जनता पार्टी के आप खिलाफ लड़ रहे हो, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं सीटों पर लड़ते हो जाके जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, और इससे क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी खिलाफत वाली पार्टियाँ हैं उनको वहाँ नुकसान पहुँचता है। तो वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है कि मिल के चुनाव लड़ते हैं, भारतीय बी टीम है, ऐसा आरोप है। देखिए, सबसे पहले जो बी टीम बोल रहा AIMIM जो पार्टी को जो बी टीम बोल रहा, अब वो खुद देखिए पहले कि वो बी टीम में जाके बैठे हुए, पहले कांग्रेस में जो थे लोग अब बीजेपी में गए हुए, राष्ट्रवादी में जो थे बीजेपी में गया हुआ है, शिवसेना में जो था वो बीजेपी में गया हुआ है, और जितने भी करप्ट मंत्री है, जितने भी करप्ट मंत्री है वो सब बीजेपी में गए हुए, जो अभी दल बदल हुआ, जो दल बदल के गए हुए। यहाँ तक शिवसेना 2 टुकड़े हुए, शिंदे शिवसेना के हुए, उद्धव शिवसेना के हुए, राष्ट्रवादी 2 हुए, शरद पवार एक हुआ, अजित पवार एक हो गया। तो ये काम जो कर रहे ना, ये खास अभी जो इलेक्शन जो चल रहा है फिलहाल, इसके हम मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि ये AIMIM जो पार्टी है मुसलमानों के वोट फोड़ती है। हाँ, यही आरोप लगता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये AIMIM जो पार्टी है मुस्लिम वोट नहीं फोड़ता, सबसे पहले क्लियर बात। और AIMIM ये पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, हर जमात का लोग है, हर धर्म में मानने वाला है। तो ये जो पार्टी है ऑल इंडिया की है, ना कि मुसलमानों की। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इधर सिटी सेंट्रल का ही हूँ। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी है। पानी की तो आज महाराष्ट्र के हर सिटी में है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है बेरोजगारी है। यहाँ के कांग्रेस के जो लीडर है परिणीति शिंदे के जो वालिद साहब है सुशील कुमार शिंदे, एक वक्त होम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे और 4 बार के MP रह चुके हैं। उन्होंने कभी, और अर्थ मंत्री थे सब में इम्पोर्टेंट, जो अजीत दादा पवार के पास खाता था, वो 9 से 10 साल अर्थ मंत्री थे, जो क्या नहीं कर सकते थे। अजीत दादा पवार 10 साल के अंदर पूना के बाजू में जो पिंपरी चिंचोड़ है वैसा सिटी लाए। ये बाप बेटी कुछ नहीं लाए, सिर्फ उनकी ज़मीन और जायदाद लाए, तो कुछ नहीं किए। बेरोजगारी पर बेरोजगारी शोलापुर के अंदर हो गई। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब कोई कुछ नहीं करता फिर जीत कैसे जाता है? जीत कैसे जाता है बोले तो लोगों को लालच देते हैं, ऑटो की खरीदारी करते हैं, तो लोग लालच में आ जाते हैं हर बार। मजबूरी में कई लोग। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। लोकसभा के अंदर यहाँ की दलित कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी और मराठा कम्युनिटी जब इनका साथ दिए तब ये चुन के, आज के दौर में ये पूरे मराठाओं को धोखा दिए। दक्षिण शोलापुर में दिलीप मानी साहब को उम्मीदवारी देकर कैंसिल करके उनको इंडिपेंडेंट भरे, वो भी कैंसिल करके दूसरे को उम्मीदवारी दिए। बाबा मिस्त्री जैसे 30 साल के कांग्रेस के माइनॉरिटी के कॉर्पोरेटर है, उनको नगर सेवक है, उनको उम्मीदवारी देते बोलकर चॉकलेट दिए। उनको ये कि यहाँ की सिटी सेंट्रल जो मुसलमानों को अच्छा खासा असर और रसूख है, तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है, तो यहाँ पे भी 12 लोगों को चॉकलेट दिया, उनको टिकट नहीं दिया। इसके वजह से यहाँ के लोग उनसे काफ़ी नाराज़ है। सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब चिंगम खा रहे हैं, पूरा बना रहे और थूक रहे हैं उसको। तो कड़ी पत्ते की तरह मुसलमानों को, दलितों को, अधीर जो मोची समाज है वैसी कम्युनिटी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया, भाई साहब थोड़ा सा सरकिए, आपके पास मैं काफ़ी देर से आना चाह रहा था क्योंकि हमारी वीडियो से पहले बात हुई थी। तो जब मैं आपसे वीडियो से पहले बात कर रहा था तो एक बहुत बढ़िया चीज़ ये थी कि मतलब भाई साहब, बहुत पहले तो मैं बता दूं, मैं वीडियो यहाँ करने के लिए आ रहा था तो मेरी कई लोगों से यहाँ बात हो रही थी कि सब पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए क्या, तो इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये भाई साहब बड़े मस्त मौला निकले, बड़े मज़ेदार बातें करते हैं। मतलब ये तो मतलब मुझे मज़ा आया आपके साथ। भाई साहब बोले कि आप वीडियो चालू करिए, मैं बात करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में पहला, जैसे वो क्लास में होता ना कक्षा में, कि भाई साहब पहला सवाल हमसे ना पूछ लिया जाए, तो ये वही वाले हैं कि पहला सवाल ना पूछा। अब तो बात करेंगे। हाँ, करूँगा ना। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? यासर खरादी। यासिर खरादी साहब, क्या करते हैं? खुद ने बेकार है। बेकार है मतलब? बेरोजगारी है, हर भाई बोले ना बेरोजगारी है बोल के। अच्छा, तो मतलब बेरोजगार। हाँ, तो कुछ तो मैं बेकार हूँ। फिर खाने पीने के लिए कैसे, क्या चला रहे पल्ला, कैसे चलता है, मतलब कहाँ से? चलता, भाई है, पिताजी है, अच्छा, वो खाना चलता। पीने का सब चलता सब। है। कब से आए हैं? सोलापुर के ही रहने वाले हैं? हाँ,
और यहाँ बीजापुर में ही रहते हैं क्या? बेगमपेट में रहता बेगमपेट में। बेगमपेट यहाँ से कितना दूर है? हूँ। पासी में, ये बेगमपेट में ही आता। अच्छा, ये बेगमपेट एरिया में ये बीजापुर चौक आते हैं क्या? हाँ, बीजापुर बीजापुर बेस बेस। आता है। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है आपके यहाँ पे क्षेत्र? बेरोजगारी है ज़्यादा। बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? तीसरी तक पढ़ा। तीसरी तीसरी तक। उसके बाद क्यों नहीं? नहीं पढ़े, कारोबार में ध्यान दिए। बोला ना बेरोजगारी है, तो इसलिए जो है ना स्कूल छोड़ के काम में लग गए थे। अच्छा, क्या काम करते थे? बेकरी के ट्रे बनाते थे सोशल कॉलेज के पास। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर काम छोड़ क्यों दिया? छोड़ दिए, अब चल रहा नहीं। इसलिए छोड़ दिए। और फिर उसके बाद दूसरा काम नहीं पकड़े? देखेंगे इंशाल्लाह, चालू करेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर अभी क्या मतलब भैया है, भैया क्या करते हैं? वो यही जो खानदानी कारोबार है वही करते। क्या है बेकरी के खानदानी ट्रे बना, ब्रेक- बेकरी के ट्रे बनाते, मोड़ बोलते ना, मोड़। हाँ। बेकरी के ट्रे बनाते। तो खर्चा पानी भैया उठा रहे हैं? हाँ, सब परिवार है आपका, मतलब खुद परिवार का? है। क्या बीवी बच्चे है, हैं? बच्चा कितने बड़े? एक 11 साल का है, एक 14 साल का है, और एक अभी रिसेंटली 3 महीने का है। 3 बच्चे हैं आपके। तो दोनों बड़े बड़े बच्चे तो पढ़ने जा रहे होंगे। हाँ, कहाँ, प्राइवेट में या सरकारी में? नहीं प्राइवेट है, सोशल प्राइवेट। उर्दू स्कूल। सोशल उर्दू स्कूल में। और पढ़ाई वढ़ाई सही बढ़िया चल रही हाँ, है? चल रही अल्हम्दुलिल्लाह। सारा एकदम सही। अच्छा, ये बताइए क्षेत्र की समस्याओं पे आते हैं। क्षेत्र में क्या समस्या है? यहाँ पर पानी, ये रोड, और रोज़गार नहीं कुछ भी। एशिया की एक बड़ी मिल थी, वो बंद की है कपड़े की। अभी ये चाचा, उनको भी ज़्यादा आइडिया है। पूरे एशिया के अंदर सब में बड़ी मिल थी यहाँ पे। चाचा के पास भी जाऊँगा मैं। हाँ, पहले आपसे वो बात- बंद की है। फिर अभी सूत मिल बंद की है। वहाँ पर अभी देखेंगे तो एक अच्छे अच्छे पैसे वालों के घर है, कौन से गरीब का घर नहीं है। कहाँ पर? सूत मिल के पास। हाँ, सूत मिल, ये अक्कलकोट रोड को आती है। और यहाँ पे ये विष्णु मिल, कौन सी मिल है वो? हाँ, लक्ष्मी विष्णु मिल। वो भी जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े बंगले, अधिकारी के बंगले, रिटायर पीआई के बंगले, ये सब है। गरीब का घर नहीं है। जो भी मिल बंद पड़ी ना, वो मिल के अंदर सब बड़े बड़े लोगों के घर है। कौन से गरीब का, कौन से मुसलमान भी रंधे, दलित रंधे, मराठा रंधे, गरीब का नहीं है। मैं कौन से कौम का नाम नहीं ले रहा, कौन से समाज का नहीं, या गरीब और पैसे वाले की बात कर रहा मैं। जहाँ भी मिल बंद पड़े, कारखाने बंद पड़े, वहाँ पर आज सिर्फ पैसे वाले के घर है, गरीब के नहीं है। और सब ये ऑटो चलाना, ये कारोबार है यहाँ ज़्यादा। और 2 नंबर ज़्यादा चलता है यहाँ पर। 2 नंबर मतलब? 2 नंबर जुए के अड्डे हैं, कहाँ पर? शराब खाने, सोलापुर में। सोलापुर में। सोलापुर के जिले में चलता, पूरे जिले में। ऐसा मध्य, उत्तर, दक्षिण में नहीं, पूरे जिले में चलता। 2 नंबर का काम। हाँ, 2 नंबर चलता। टोटल 2 नंबर पर सोलापुर टिकेला है। 2 नंबर पर टिका हुआ। हाँ, देखो तो तुम किसको भी पूछो, किसका बड़ा कारोबार नहीं है, कुछ नहीं। 2 नंबर बोले और पहले अज्ञात। 2 नंबर, सब 2 नंबर पर टिकेला है। मतलब अपना कारोबार नहीं, लेकिन 2 नंबर में सवाल। हाँ, 2 नंबर पर 2 नंबर धंधा करेंगे तो सब बराबर चलता। यहाँ की समस्या जो है ना, बेरोजगार है, मगर अब ये चल रहा है सोलापुर 2 नंबर पर। आपको क्या लग रहा है बेरोजगारी का क्या इलाज है फिर यहाँ का? सोलापुर की बेरोजगारी का क्या इलाज है? सोलापुर के बेरोजगारी का इलाज अच्छे लीडर को चुनकर लाना। तो आप लोग इतने सालों तक फिर क्या, मतलब अच्छे लीडर्स को वोट क्यों नहीं दिए? अभी हम सोचे कुछ ना कुछ करेंगे, बाप बेटे, कुछ भी नहीं करें तो इंशाल्लाह भी जो भी समझदार कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर कई सारे लोग AIM, मैं आपके पास भी आऊँगा, AIMIM के समर्थक हैं, तो वो बता रहे थे कि वो AIMIM को वोट क्यों देते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन जब AIMIM को हम देखते हैं, ठीक है, पिछली बार चुनाव में फारूकी नंबर 2 पर रहे थे, और इस बार मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन जब AIMIM को हम लोग देखते हैं तो पूरे आरोप लगता है उन पर, ऊपर से लेके जो भी गठबंधन वाले लोग हैं, महागठबंधन है ना जो उनका MV वाले, वो तो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको धीरे से, जहाँ पे लगता है कि मुसलमान वोट काटा जा सकता है कांग्रेस का और बाकी गठबंधन के दलों का, चाहे वो पवार की पार्टी हो या फिर वो उद्धव की UBT हो, उनका अगर मुस्लिम वोट काटा जा सकता है तो वो धीरे से अवैसी को बोल देते हैं फ़ोन करके कि चले जाओ वहाँ चुनाव लड़ लो। तो इसीलिए वो 16 सीटें चुन ली हैं कि 16 सीटों में एक ये अपने सेंट्रल वाली भी सीट है यहाँ नॉर्थ की, इसकी क्या नाम है, सोलापुर की, कि वहाँ जाके चुनाव लड़ लो। तो AIMIM पे तो ये वाले आरोप लगते हैं। आप बता रहे हैं कैंडिडेट आपके अच्छे हैं। कैंडिडेट अच्छे है, फारूक भाई का ये नहीं, मगर ऐसा जब भी है ना, हमारे को ऐसा गिराने का ये नहीं। अब ये एप्पल से एक आदमी खड़ा है, अगर वो नहीं खड़ा होता तो फारूक भाई इंशाल्लाह अभी भी आएंगे चुनकर,
सुनकर तो आएंगे फारूक भाई, मगर ये ऐसा जो है ना हमारे समाज के अंदर जो है ना, वो आज से 10 साल पहले मैं एक पोस्टर देखा था, एक नामचीन बंदा लगाया था, ऐसा 3 भरनी लगाया था, एक भरनी को ना ढक्कन नहीं लगाया था, 2 भरनी को ढक्कन थे, एक भरनी को ढक्कन नहीं था, उसके अंदर खेकड़े थे। जो भरनी के अंदर खेकड़े रहेंगे उनको ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं, एक खेकड़ा दूसरे को खींचता करता कौन भी बाहर नहीं आता। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या, आप समझो, अब एक दलित समाज की एक भरनी थी, मराठा समाज की एक भरनी थी, मुस्लिम समाज की एक भरनी थी। दलित समाज को ऊपर से टोपन लगा हुआ था, मराठा समाज को ऊपर से टोपन लगा हुआ था, मुस्लिम समाज की भरनी को टोपन नहीं लगा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर खेकड़े थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, गिरा रहे थे, तो वो चीज़ को टोपन लगाने की जरूरत ही नहीं, खेकड़ा कभी ऊपर आ ही नहीं सकता। हम मुसलमान दलित समाज लोग, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम इमरान हवालदार है जी बताइए। मैं शोलापुर शहर मध्य से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कांग्रेस को पिछले कई 70 सालों से वोट देता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के हित में कोई भी कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई काम शोलापुर के यहाँ पर कोई भी काम किए नहीं। जैसा शोलापुर था वैसा ही शोलापुर है। शोलापुर खड्डापुर था, खड्डापुर ही है। जैसे मिल वगैरह यहाँ पर जो थे पहले 70 साल से पहले, वो मिल जो चाली थी उसको बंद कराई गई। इस वजह से आज शोलापुर शहर में बेकारी और बेरोज़गारी बहुत हुई। यहाँ पर सिर्फ 2 धंधे, जैसा भाई ने बताया, 2 नंबर धंधे वगैरह सब अपनी अपनी परेशानी में, सब अपने अपने इसमें। वोट के दिन हर एक कांग्रेस के नेता वगैरह आते, जैसा परिणीति शिंदे को मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरीके से 3 या 4 मरतबा आमदार को जिता कर लाया। उसके बाद उन्होंने खासदार के इलेक्शन में फॉर्म भरा। खासदार के इलेक्शन में भी मुसलमानों ने बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक परिणीति शिंदे को सपोर्ट किया। और वहाँ से एक मैसेज जा रहा था कि शहर मध्य से फारूक भाई शाब्दी साहब को टिकट दिए तो हम कांग्रेस की सीट नहीं छोड़ेंगे बोल के। तो इन्होंने यहाँ पर मुसलमानों से धोखा किया और हमेशा कांग्रेस मुसलमानों को खाली आश्वासन देके धोखा ही करते आ रही है। जैसे आपने जो भी बताया कि AIMIM सभी की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सभी। लेकिन लगातार अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आरोप उन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगते हैं, AIMIM पर, और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से भी लगते हैं, महायुति से भी और महाविकास अघाड़ी से भी। कि सबसे पहले बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप क्या है। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को बरगलाया जाता है और मुसलमानों के लिए की हित की कोई बात नहीं होती है। दूसरा जो ये आरोप लगाते हैं लगातार महाविकास अघाड़ी वाले, वो ये कहते हैं कि इनको लगा दिया जाता है वोट काटने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर मुसलमानों का कोई भी बेहतर भला कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बोलती हैं कि ये मतलब ये कि मुसलमानों का भला करने नहीं जाते हैं, ये केवल बरगला के वोट ले लेते हैं। और वैसी देखिए, आपको अगर इन लोग के सवाल जवाब अगर मैं दूं तो कुछ शहरों के मैं नाम बता देना चाहता हूं आप, कि जबकि शहर औरंगाबाद में विकास के मुद्दे पर अगर अपन बात किया जाए, ये पार्टी जो बिलोंग करती है, जो नाम रखती है हमारे को, तो मैं आपको बताता हूं औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने किस तरह से बेहतरीन काम किया, सही है। और शहर हैदराबाद में विकास के मुद्दे पर बहुत बेहतरीन काम हुआ। और रही बात बीजेपी पार्टी और RSS, ये लोग कौन से एक मुसलमान का फ़ायदा किए, मेरे को बताओ ज़रा। आपसे मेरा सवाल है, मीडिया के माध्यम से इन लोगों को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि कोई भी जो स्कीम आ रही है वेलफेयर वाली, उसमें जनता का फ़ायदा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा वो क्लेम करते हैं। करीब इलेक्शन के मुद्दे, इलेक्शन नज़दीक रहा तो जनता का फ़ायदा 2000-5000 दिए तो जनता का फ़ायदा होता है, इससे नहीं होता है साहब। हमको वो लाड़की बहन योजना हमको नहीं चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको हमारे शोलापुर में कंपनीज चाहिए। हमारी जो बेकारी है, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, इन नालायकों की वजह से ये पार्टी, ये बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम लोग हमारे ईमानदारी से, हमारा खून पसीना एक करके इन लोगों को हमने मतदान किया, इन लोगों को हमने वोट किया, लेकिन ये लोग हमारा वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग हमारे वोट का गलत फ़ायदा उठाए।
आज मुसलमान के साथ में सब में बड़ा धोखा। अगर कोई बीजेपी तो खुला दुश्मन है हमारा मुसलमानों का। आज हमारे साथ में जो दुश्मनी जो हमेशा धोखा आता है वो कांग्रेस पार्टी से धोखा आता है। लेकिन राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान में बोलते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, मोहब्बत की एक दुकान है। साहब आज मुझे बताइए शोलापुर के हद तक क्या कांग्रेस पार्टी ने किया है साहब, बताइए आप। पानी आए, आज भी जैसा हाल था कम से कम 15 दिन 8 दिन तक पानी के लिए हमारे मुसलमान लोग, दलित लोग, कहीं कहीं जहाँ पे गरीब बस्ती हैं वहाँ पर देखिए साहब 8-8 10 दिन रास्ते नहीं है, पानी नहीं है। और कुछ ड्रेनेज, अच्छा रोड अगर थोड़ा बनाए तो 4 इंची वहाँ पे रोड बनाते और उस पर नए चेम्बर डालते थे और बोल देते कि बाबा ड्रेनेज लाइन भी होगा और रोड भी होगा। 2 बार बारिश मारा शोलापुर में, वो पूरी रोड की। आप बात करेंगे हमसे थोड़ा सा बात? मुझे बस सोलापुर का ये जानना है, पुराने लोग हैं तो मुझे बस ये बताइए कि सोलापुर की समस्याएं क्या क्या हैं? उसको मुझे इतना इल्म नहीं हुआ है जी, इतना इल्म नहीं है। आप काफ़ी पुराने समय से रहे। अच्छा, आप बात करेंगे हमसे थोड़ा सा? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपका पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम अब्दुल गफ्फार ढूंढगांवकर है। हाँ, आप पार्टी से जुड़े हैं क्या किसी? नहीं, पार्टी से तो नहीं। आप अलबत्ता ये कह सकते हैं कि मैं AIMIM का एक मुखलिस कार्यकर्ता हूँ। तो वो पार्टी से ही तो जुड़ा होना हुआ। तो लेकिन ये बाबा साहब जी अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 326 में हमें वोट देने का अधिकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों को छोड़कर आज देश को मंदिर, मस्जिद, कपड़े देखकर पहचाना जाने वाला शख्स कभी मस्जिद के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर आज लोगों को जगह जगह मारा जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धर्म ये पूजा पद्धति नहीं है। हमारे आध्यात्म ने हमें बताया कि धार्यति इति धर्म, धर्म कर्तव्यों के निर्वहन करने का नाम है, धर्म पूजा पद्धति नहीं है। नहीं, लेकिन AIMIM पर भी एक आरोप लगता है ना कि जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन उन्होंने केवल 16 जगह कैंडिडेट उतारा जहां सिर्फ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल सीटें, केवल उन पर कैंडिडेट उतारा। तो उन पर भी आरोप लगता है कि ये भी धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति कैसे होंगी? वो लेकिन सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। काशीराम साहब ने ये कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया। अगर मेरा प्रतिनिधित्व इस देश के विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं होगा तो मेरी व्यथा कौन मांडेगा? जब आपने मुसलमानों के अंदर पढ़ाई की बात की कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो आपने खुद बताया कि ऐसा समझ में आ रहा था कि ज़्यादातर लोग उतने हद तक पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसी बात नहीं, लोग पढ़े लिखे भी हैं, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सभी लोग हैं, लेकिन कम संख्या है। और मुसलमानों के अंदर शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा नहीं। तो इसका आपको क्या कारण लगता है? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। बीजेपी की हुकूमत थी पिछली, अभी कांग्रेस की भी अलायंस वाली सरकार भी थी। हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया टू ब्रिंग मुस्लिम इनटू द सेक्युलर पॉलिटी। दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड एंड दिस रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू। हाईकोर्ट ने अपना दर्द बयान किया मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों को के देखिए, जाटों के बारे में कोर्ट ने कभी भी स्पष्ट भूमिका नहीं दी, गुज्जरों के बारे में कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मुस्लिमों को दूसरी जातियों के बारे में कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट हमें कह रहा है कि 5% मिलना चाहिए, इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? इन्हें मालूम है कि अगर मुसलमान इस देश का पढ़ेगा तो इनका गिरेबान पकड़ करके सत्ता की हिस्सेदारी पूछेगा, रोटी कपड़ा मकान की बात पूछेगा, इन्हें मंदिर मस्जिद की बात नहीं पूछेगा। यही तो डर इन्हें सता रहा है कि मुसलमान पढ़ना और लिखना नहीं चाहिए, हमेशा ठेले की मंडी लगाना चाहिए। फिर इसका इलाज क्या है कि मुसलमान खुद आगे बढ़ के पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? फिर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शिक्षा आज कितनी महंगी है। आज बच्चों को 2 वक्त की रोजी और 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे हम लोग। आपने देखा रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, बंडी चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। वो कहाँ से उन्हें शिक्षा देंगे अच्छी? ठीक है, आपके अपने मुद्दे थे, हमने सोलापुर के मुद्दे समझे, जनता के लोगों का। भारत यहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं, पहले वो विधायक थी प्रणीति शिंदे, उनको लेकर कई सारी शिकायतें हैं। जो अभी मौजूदा कैंडिडेट हैं उन्होंने उनकी बात बताई। हम अभी जिस इलाके में थे ये बीजापुर मैं एक उम्मीदवार के बारे में बीजापुर बेस, हाँ, मैं अब थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है ना, सबने अपनी बात रख ली है। बीजापुर बेस का इलाका था, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ लगभग 40% आबादी मुसलमानों की है। इस क्षेत्र ये 16 सीटों में से एक है जहाँ MIM ने अपना कैंडिडेट दिया है। महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट दिया है। यहाँ पर अभी तक
कांग्रेस की विधायक थी जो कि एमपी चुनी जा चुकी हैं। तो उसके बाद से अब ये सीट खाली हुई है, इस सीट पर अब चुनाव है। कई सारी पार्टियाँ, कई यहाँ पर फैक्टर्स भी हैं, 5 के लगभग कैंडिडेट भी हैं। खैर, बातचीत होती रहेगी। सोलापुर हम आए हुए थे, सोलापुर में लोगों के मुद्दे समझे। हमारे चुनाव यात्रा के साथ जुड़े रहिए। इस तरीके के से हम लोगों के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे लगातार। कैमरे के पीछे राशिद, मेरा नाम उदय भटनागर, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप।